13 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे उत्साह और सकारात्मक माहौल में किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित, सरल और आपसी समझौते के माध्यम से न्याय दिलाना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपने अपने मामलों के समाधान की उम्मीद लेकर लोक अदालत पहुंचे। लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों को समझौते के जरिए निराकृत किया गया। बिजली विभाग के लीगल डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार भी लोक अदालत को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम जनता के लिए राहत का मंच है, जहां बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के विवादों का समाधान संभव है। लीगल डायरेक्टर ने जानकारी दी कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी से जुड़े लंबित प्रकरणों और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि जिन उपभोक्ताओं के मामले लंबित हैं, वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर लोक अदालत में समझौता करें। जहां तक ई चालान का जो बात है, ई चालान का जो कोर्ट में केस आएगा तो वो आफ्टर 3 मंथ, जिस दिन से वायलेशन हुआ है उसके 3 महीने के बाद वो कोर्ट में आएगा। उस स्थिति में कोर्ट में व्यवस्था है कि उनका चालान यदि आ रहा है तो ले लिया जाए और बाकी ऑनलाइन वो पटा सकते हैं। और जो भी बात यहाँ चल गया है सोशल मीडिया में, वो अधिकृत रूप से न तो लोक अदालत के माध्यम से गया है, निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं हेल्प डेस्क में बैठ कर के जनता उसमें परेशान हो रही है। और दूसरा ये है कि कोई कमी वाला कहीं कोई बात कोर्ट के माध्यम से पटाने पर भी नहीं है। और बिजली बिल का जहाँ तक ये है कि बिजली बिल को बिजली ऑफिस वाले बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करके, यदि वो प्री लिटिगेशन केस है तो प्री लिटिगेशन केस में हमारे माननीय स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन हैं, वो प्री लिटिगेशन केस को आज देख रही हैं। इस बार भी नेशनल लोक अदालत बड़ी उत्साह से लोग शामिल हो रहे हैं और जिनके बीच में छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे विवाद हैं, वो आकर अपने विवाद का समाधान कर रहे हैं। इस बार जो ये हेल्प डेस्क लगा है, यहाँ से हमारी कोशिश है कि जो पक्षकार आ रहे हैं, जो पहली बार न्यायालय प्रवेश किए हैं, वो भटके ना, उनको असुविधा ना हो, तो यहाँ से पूरी मदद की जा रही है, उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जो भी उनकी जानकारी चाहिए वो जानकारी यहाँ से दी जा रही है और जानकारी से संतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ संतुष्ट होकर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी बहुत से मामले ऐसे आ रहे हैं, अधिकतर लोग उसी लिए आ रहे हैं। अब ई चालान का जो स्थिति है, एक तो आरटीओ भेज रही है और एक यातायात भेज रही है। अब चूँकि जो ऐसे चालान आते हैं तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि 7 दिन के भीतर वहाँ जाके पटा दीजिए, और उसके बाद फिर अगर वो नहीं पटाते हैं तो एक समय सीमा निर्धारित 3 महीने बाद उनका ई चालान के रूप में कोर्ट में आता है और कोर्ट से मैसेज मिलने के बाद यहाँ चालान वो पटा सकते हैं। लोक अदालत में पहुंचे कई पीड़ितों ने अपनी समस्याएं भी रखी। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल या बाइक घर में खड़ी थी, फिर भी उनका चालान भेज दिया गया। इस तरह की शिकायतों को लेकर भी लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए और त्वरित समाधान की मांग की। इसके अलावा बिजली बिल, चालान, गलत नोटिस और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए। लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। गाड़ी मेरे घर में बाकायदा सीसीटीवी के दायरे में फुटेज एरिया में मेरा गाड़ी रखा हुआ है और सेम टाइम 9:29 में चालान ऑनलाइन मैसेज आया और दूसरे दिन चालान व्हाट्सएप में आया और मैसेज में आया। जाके पोर्टल में चेक किया तो 2300 रुपये का विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पीयूसी का चालान था, जबकि मेरे गाड़ी उस टाइम उस फुटेज में है, सीसीटीवी का बाकायदा में रिकॉर्डेड है मेरे पास। उसके बाद 22 के बाद 26 को पुनः फिर से 2000 रुपये प्लस 4000 रुपये ऐसे करके 6900 का चालान दो बार आ गए और दोनों समय गाड़ी मेरे घर में रहे हैं। आज नेशनल लोक अदालत लगाया गया है, जिसमें विद्युत बकाया राशि से संबंधित मेरा तिफरा जोन के अंतर्गत 250 नंबर केस लगाए गए हैं, जिसका राशि होता है 1 करोड़ 10 लाख। उसमें से 74 लोगों ने नेशनल लोक अदालत में भुगतान किया है, जिसमें 19,34,000 का पेमेंट हो गया है। बकाया राशि से संबंधित है, जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया है
और 135 और 138 से संबंधित केसेस हैं। कुल मिलाकर नेशनल लोक अदालत एक बार फिर आम जनता के लिए न्याय का सशक्त मंच साबित हुआ। अब उम्मीद है कि इस पहल से लोगों को कानूनी झंझटों से मुक्ति मिलेगी और भरोसे के साथ न्याय की राह आसान होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।